वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। एक शादीशुदा शख्स के सर में चूहें पड़ गई तो इसने बेगम को बताया। बीवी ने शौहर के सर में बारीक कंघी मारी तो दर्जन भर चूहें निकली। लेकिन असल खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। बेगम ने इसके बाद अपने सर में कंघी मारी तो एक भी चूह ना निकली। अब बेगम 2 दिन से भरपूर तफ्तीश कर रही हैं कि मुझे तो चूहें नहीं हैं तो आपको चूहें किससे पड़ी। एक चरसी बस में चरस पी रहा था। साथ वाली सीट पर बैठे बाबा जी बोले, तुम जहन्नुम के रास्ते जा रहे हो। चरसी बोला, ओए बगैर तो रुको, मैं ते गुजरा वाले जाना सी। एक पठान ने सरकारी जमीन पर गैर कानूनी दीवार बनाई। किसी ने मशवरा दिया कि कुछ ऐसा करो कि दीवार पुरानी लगे। पठान ने दीवार पर लिख दिया कि हम कायदे आजम को पेशावर आने पर खुशामदीद कहते हैं। पहला सरदार, तुझे बस में थप्पड़ क्यों पड़ा। दूसरा सरदार, यार मेरी फोटो एक लड़की के पाँव में गिर गई। मैंने कहा बहन जी जरा साड़ी ऊपर करना, फोटो लेनी है। कभी रोटी के टुकड़ों में, कभी सालन के प्याले में, तेरी जुल्फों का दीदार बेगम हर निवाले में। एक साहब ने टैक्सी रोकी। बैठे तो देखा कि ड्राइवर ने तिलावत चला रखी है। पूछा, कोई मर गया है क्या। ड्राइवर ने कहा, हाँ साहब, हमारा ज़मीर। आज तो नेट की स्पीड इतनी स्लो है, मैंने सोचा पोस्ट घर घर जाकर ही दिखा आऊं। सरदार शूज़ की दुकान पर बड़ी गारंटियां देंदे फिरदे हो, जुत्ती ने ते 2 दिन भी नहीं कड्डे। दुकानदार, क्या हुआ है। सरदार, चुकी गई है। कल दोपहर 2 बजे छोटी सी महफल रखी है, आप सब ज़रूर आइएगा। महफल में ब्रोस्ट, समोसे, दही भल्ले, पिज़्ज़ा, बर्गर से होने वाले नुकसानात के बारे में बताया जाएगा। आना मत भूलना, शुक्रिया। दोस्त रूठे तो रब रूठे, फिर रूठे तो जग रूठे, फिर रूठे तो दिल टूटे, अगर फिर भी रूठे तो उतार चप्पल, मार इसको जब तक चप्पल ना टूटे। बाबा जी कहते हैं, लड़कियों का दिमाग अगर बाजार में बेचो तो वो सबसे महंगा बिकेगा, क्योंकि वो इस्तेमाल ही नहीं करती हैं, डब्बा पैक होता है। लड़का, कोई ऐसी बात कहो जिसमें दुख भी हो और खुशी भी। लड़की, आई लव यू भाई। लड़का खिड़की के पास बैठ के गाना गा रहा था। कबूतर जा जा जा, अम्मी बोली, की होया है पुत्र, पैकेज मुक गया या तेरी माँ रिप्लाई नहीं कर रही। फेसबुक पर ऐसी लड़कियों को भी प्यार मिल जाता है जिन्हें क्लास में कोई रफ कॉपी उधार नहीं देता। 3 तरह की लड़कियां होती हैं, जो रोने लग जाती हैं, जो इग्नोर करती हैं और जो कहती हैं, कमीने अब तो देख तूने पंगा किससे लिया है। आप कौन सी वाली हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। बीवी, चलो उठो चाय बनाओ। शौहर उठकर सीधा बाहर जाने लगा। बीवी, कहाँ जा रहे हो। शौहर, वकील के पास, तुमसे छुटकारा पाने के लिए। थोड़ी देर के बाद शौहर वापस आया और चाय बनाने लगा। बीवी, क्या हुआ। शौहर, कुछ नहीं, वकील साहब बर्तन धो रहे हैं। दादा शरारती काका से, बेटा तेरी टीचर घर आ रही है, तुम 2 हफ्ते से स्कूल जो नहीं गए हो, शायद तभी वो, जाओ कहीं छुप जाओ। शरारती काका, दादा पहले तो आप छुप जाओ, क्योंकि आपकी फौदगी का बहाना बनाकर 2 हफ्ते की छुट्टी ली है। उस्ताद, तुमने कभी कोई नेक काम किया है। शागिर्द, हाँ उस्ताद, वो क्या। शागिर्द, एक बूढ़ा आदमी आराम से घर जा रहा था, मैंने पीछे कुत्ता लगा दिया, वो जल्दी घर पहुंच गया। टीचर, 1876 में क्या हुआ था। पप्पू, पता नहीं। टीचर, कायदे आज़म पैदा हुए थे। 1880 में क्या हुआ था। पप्पू मासूमियत से, माशाल्लाह कायदे आज़म 4 साल के हो गए थे। हम धीरे धीरे अपनी शानदार तहजीब को खो रहे हैं। कल मैंने एक बच्चे को देखा, इसने आइसक्रीम के कप को खोला और इसके ढक्कन को बिना चाटे ही फेंक दिया।
جو اپنی بیوی سے تنگ ہے، اس کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ خود نہیں آئی تھی، آپ باقاعدہ بھنگڑے ڈالتے ہوئے ناچتے گاتے خود لینے گئے تھے۔ امریکہ کے 2 سائنسدان اس وقت بے ہوش ہو گئے جب انہیں پتا چلا کہ چپل الٹی پڑی ہونے سے گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ بیٹی، پہلے تم مجھے پاپا کہتی تھی، اب ڈیڈ کہنا شروع کر دیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ لڑکی: ڈیڈ؟ او کم آن، پاپا کہنے سے لپسٹک خراب ہو جاتی ہے۔ بیوی: آپ اپنے دوست کی بیوی کے جنازے پر کیوں نہیں جا رہے؟ شوہر: مجھے جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ بیوی: ارے شرم کیوں آ رہی ہے؟ شوہر: وہ مجھے اپنی چوتھی بیوی کے جنازے پر بلا رہا ہے اور میں نے اسے آج تک ایک بار بھی نہیں بلایا۔ طلاق کے کیس میں عدالت نے شوہر کو حکم دیا کہ آدھی تنخواہ بیوی کو دینی ہوگی۔ شوہر خوش ہوتے ہوئے: اب آدھی تنخواہ تو میرے پاس رہے گی۔ صدقے ساڈے پنجابی لوگ۔ میں نے ہسپتال ایک بندے سے پوچھا، دانتوں والا ڈاکٹر کدھر بیٹھا ہے؟ بھائی صاحب نے بڑا تسلی بخش جواب دیا، سارے ڈاکٹر دندہ والے ہی نے۔ پاکستانی ہونے کی مشکلات: گھر میں پنجابی بولو، اسکول میں اردو بولو، آفس میں امریکن انگلش بولو، مرنے کے بعد عربی میں حساب، ہن بندہ فیل نہ ہوئے تے کی